हाउ डिड यू हेज योर इन्वेस्टमेंट इन दिस टाइम? डिड यू सेल बैंक निफ्टी निफ्टी? नहीं नहीं, हेजिंग वेजिंग कुछ नहीं करते हैं। हेजिंग करके वो कुछ भी फ्री नहीं है लाइफ में। तो आप जितना हेज करोगे ना उतना आपको कॉस्ट पड़ेगा हेज का। तो आपको लगेगा कि जो हेज कर गया वो जीत गया, बट हेज करने वाला पहले 10 20 50 बार हारता है फिर जीतता है। तो आप रोज कॉल लेते जाइए तो कोई ना कोई दिन तो आपको चमत्कार होएगा। आप रोज पुट लेते जाइए तो कोई ना कोई दिन तो चमत्कार होगा, लेकिन उसके पहले आपके पैसे बहुत लग जाएंगे। तो नेट नेट कुछ फ्री कुछ नहीं है। तो हेज वेज हम करते नहीं है। हम हेज यही करते हैं कि मेंटली सोचते हैं कि हमारी जो कंपनी है शायद ओवर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा पैसा बनाएगी, तो ऑब्वियसली उसके साथ फिर हम भी क्लिक करेंगे। एज यूजुअल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, जैसे समझ आ रहे हैं बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं। बट मन्नापुरम ने बहुत इधर उधर हाथ मारे हैं। माइक्रो फाइनेंस गए, उनका होम लोन गोल्ड लोन बिजनेस था वो कर रहे हैं। बट मुथूट ज्यादा स्टेबल प्लेयर है, बहुत पुराना प्लेयर है, बहुत सॉलिड कंपनी है, डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है, लेकिन उसमें कोई आपको 12 13 14% से ऊपर मुझे नहीं लगता रिटर्न बनेगा। व्हाट इज ट्रैकिंग एरर? गणेश कह रहे हैं ट्रैकिंग एरर ये होता है जब आप निफ्टी फिफ्टी का ईटीएफ लेते हैं तो वो आपका ईटीएफ मार्केट के साथ ऊपर नीचे, बिकॉज वो शेयर बेचते हैं और शेयर लेते हैं, जिस हिसाब से निफ्टी में कोई मूवमेंट होता है, घटत बढ़त होता है, तो वो शेयर लेना बेचना कंपेयर टू द निफ्टी का मूवमेंट, वो ट्रैकिंग एरर होता है। कोई खास बात नहीं है, ट्रैकिंग एरर उतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जस्ट समझे कि हाँ ठीक है, सिचुएशन होता है ट्रैकिंग एरर। बद्री वेंकटा कह रहे हैं सर, यू सेड नाइटका इज गुड कंपनी बट इट विल परफॉर्म आफ्टर 4 5 years. May I know the reason? I assume that 5 years of fashion and E2B business. नहीं नहीं, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइका में। नाइका एक्स्ट्रॉर्डनरी बिजनेस में बहुत डोमिनेशन में है, बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन मैं इसलिए बोला 4 5 साल बाद मुझे लगा परफॉर्म करेगा, बहुत महंगी है। शायद 300 400 500 का पीई पे स्टॉक है। 500 का पीई के स्टॉक से आप कैसे कमा सकते हो? मतलब आपको लगेगा ग्रोथ है, बट हर चीज का दाम होता है। आप 500 के पीई में स्टॉक लोगे तो कितनी भी अच्छी क्यों ना कंपनी हो, उसका रिटर्न और रिजल्ट जो आपको ना इमीडिएट नजर नहीं आएगा। दैट इज द ओनली रीजन। राजेश खट्टर, when inflation is 6%, GDP is growing at 6%, and good companies will grow an extra 2 3। हाँ तो ठीक है, 6 और 6 12 13 14%। What is the recipe for 25% CAGR over a very long period of time? Is it even possible? 25% CAGR over a very long period of time, राजेश, जब ही होगा जब आपकी कंपनियां 25% CAGR से ग्रोथ करे ओवर a very long period of time। अगर आपकी कंपनी 25% CAGR से ग्रोथ नहीं कर पा रही है ओवर a very long period of time, तो 25% CAGR होना बहुत ही मुश्किल है, अगर आप मुझसे पूछे तो। हाँ, लेकिन यह है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 25% 10 साल तक बहुत रेयरली कोई कंपनी होती है जो ग्रो करती है। नॉर्मली ग्रोथ जो है वो 3 4 5 6 साल के बाद रुक सा जाता है। तो आपको उस सिनेरियो के हिसाब से स्टॉक्स लेनी होगी और चेंज भी करते रहना होगा। एक रेयरिटी होती है पिछले 30 साल में कि एचडीएफसी बैंक आया और वो 20-25% पे ग्रो करता गया 20-25 साल तक, और एक एचडीएफसी लिमिटेड आई, एक इन्फोसिस आई, वो भी 6 7 8 साल तक ग्रो की, फिर उसके बाद ग्रोथ कम हो गया। ग्रोथ आसान नहीं होता है 25% का 10 साल तक। टाइटन ग्रो कर रहा है लेकिन उसका भी ग्रोथ कम हो गया पहले से। रिकमेंडेशन नहीं, आपको जस्ट बोल रहा हूँ कि समझने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो 25% से अगर बढ़े 10 साल तक तो 250 आदमी घुस जाएंगे वही काम करने को। और जब एक ही बिजनेस में 250 आदमी घुस जाते हैं, 250 तो फिगरेटिव वर्ड है, लिटरली तो 2000 3000 5000 10,000 जिसके पास पैसे घुस जाता है तो ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो बेसिकली इनके पास स्टॉक है एप्पल, अमेजन, गूगल, मॉडर्ना, टेस्ला, बैंक ऑफ अमेरिका और बोइंग। भाई बहुत अच्छा है आपके पास तो एकदम। ये बोल रहे हैं आप बताओ कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको तो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है इसमें। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डालें तो थोड़ा बैलेंस आ जाएगा। मॉडर्ना अच्छा करता है लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल है। बैंक ऑफ अमेरिका इज लाइक ठीक है, अच्छी है, बट उतना कोई बैंक ऑफ अमेरिका बोइंग मुझे लगता नहीं उतना ग्रोथ आएगा। बट अगर आप इसे माइक्रोसॉफ्ट देख के डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पोर्टफोलियो हो जाएगा आपका। तो वो एंगल से आप देख सकते हैं। बट इवन अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो टू हैव, बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है। मोर प्रॉफिटेबल, ये कह रहे हैं दो कंपनी है, दोनों की सेल्स ग्रोथ सेम है, एक की प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन अगर दोनों की सेल्स ग्रोथ सेम है और एक कंपनी कंज्यूमर में और एक कंपनी स्टील बना रही है और स्टील बनाने का प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है, तो मैं कंज्यूमर कंपनी में फोकस करूंगा। बिकॉज स्टील में तो आज प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा है, कल वो लॉस भी हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर कंपनी स्टेबल चलेगी। तो आपको सिर्फ नंबर से समझ में नहीं आएगा, आपको बिजनेस मॉडल भी जाके समझना होगा। क्योंकि हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल एक है और दूसरी सपोज एक होटल है, तो हॉस्पिटल ज्यादा सेक्युलर बिजनेस है बिकॉज लोग बीमार तो पड़ेंगे और इस टाइप का मार्केट हुआ तो और बीमार पड़ेंगे। और मार्केट अच्छा होता है तो खा के मोटे हो जाते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार तो पड़ना ही हमको आगे पीछे घूम फिर के। बट बॉटम लाइन ये आपको बिजनेस मॉडल के हिसाब से ग्रोथ नंबर चेक करना होगा। ग्रोथ नंबर्स बाय इटसेल्फ विल टेल यू। ये करते हैं कि मुझे मल्टी बैगर बनाओ जो 2 साल में 10 गुना हो जाए तो मुश्किल आती है। तो इनका 15-20 का एक्सपेक्टेशन है। पोर्टफोलियो में इनके पास टाटा पावर, टाटा मोटर, एल&टी, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, जिंदल स्टेनलेस, पॉलीकैब, जीएसडब्ल्यू, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, आईटीसी, अंबुजा सीमेंट। आप इन सब कंपनियों को बिठाओ एक शीट पर, देखो खुद। इसमें 4-5 कंपनियां हैं जो शायद 20% ग्रोथ नहीं करेगी, जो मुझे लग रहा है। रिकमेंडेशन अगेन नहीं है, कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन है। टाटा पावर मुझे नहीं लगता 20% सीएजीआर करेगी, कोटक बैंक 20% नहीं करेगी, पॉलीकैब शायद कर ले तो कर ले, जीएसडब्ल्यू शायद कर ले तो कर ले, और उसके बाद आईटीसी नहीं करेगी, अंबुजा सीमेंट नहीं करेगी। तो 20% तो हो नहीं सकता है मुझे लगता है। बिकॉज अगर आप 2-3 साल के लिए कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं नीचे के वैल्यूएशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर के वैल्यूएशन पर एंड करेंगे तो आपको कुछ पी एक्सपेंशन का फायदा मिलेगा। बट अगर आप 5 साल 7 साल का व्यू लेते हैं तो 20% इज अ टफ कॉल। बट हाँ 13-14-15% इस पोर्टफोलियो में आ सकता है। तो वो एंगल से आपको इसको एनालाइज करके अपने एक्सपेक्टेशंस मीट अप करने होंगे। जगदीश प्रसाद राय कह रहे हैं सर फॉर थर्ड टाइम, आई एम जगदीश राय फ्रॉम अहमदाबाद, आई बिलोंग टू your age group, your book is in English, when will it be available in Hindi? I want to invest 20 lakhs in 5 stocks which will triple in 5 years. भाई ट्रिपल इन 5 years कितना सीएजीआर हुआ जल्दी जल्दी बताओ, अपने दिमाग में सोचो। 114 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 114 ट्रिपल का आपको बताता है राइट। तो अगर हम 114 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली 25-26% सीएजीआर होना चाहिए। तो ये 25-26% सीएजीआर ढूंढ रहे हैं। बट इवन इफ इट इंक्रीजेस बाय 40% आई विल नॉट ब्लेम यू। ये कह रहे हैं इवन इफ इट डिक्रीजेस, तो आप पैसा 5 स्टॉक बताइए जो हमको ट्रिपल इन 5 years हो। 25% सीएजीआर 5 स्टॉक कौन से हो सकते हैं? मेरे को लगता है अभी तो टफ है इस एनवायरमेंट में बोलना। बट हाँ अभी इस एनवायरमेंट इतना बढ़िया है, अगर आप मुझसे पूछें कि आप अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं राइट, और
वो 15-17% भी सीएजीआर करती है, तो अभी पीई एक्सपेंशन मिलने का मौका बहुत बड़ा है। तो आप देखेंगे कि अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 15-17% की अगर उसकी अर्निंग्स आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि पीई एक्सपैंड कर गया उसका काफी, और पीई एक्सपैंड करते ही आपका 25% का टारगेट आ गया। तो ये मौका है, ये मार्केट है इन्वेस्ट करने का, लेकिन यहाँ कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। अभी इस मौके में बोलेंगे भाई क्लैरिटी आने दो, पहले फेड का डिसीजन आने दो, फिर करेंगे, फिर ये फिर वो, लेकिन वो सब करने के बाद तो सब कुछ क्लैरिटी आएगा, तो भाव भी तो क्लैरिटी के देने पड़ेंगे ना, वो तो हम लोग हर वक्त देखते हैं, डिस्कस भी करते हैं। नेगेटिव पीईजी रेशियो क्या होता है? आई थिंक पीईजी लेस देन 1 की बात हो रही है, विच मीन्स कि पी इज मोर देन ग्रोथ। तो अगर पी 80 है और ग्रोथ 12% है, तो पीईजी रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, उसकी बात करें। नेगेटिव नहीं होता पीईजी अनलेस कोई लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो इट इज नॉट गुड। नॉर्मली आइडियल होता है 1, लेकिन 1 का भी कोई रैशनल डेफिनेशन नहीं। आपको स्टील कंपनी ले लेंगे 1 के पीईजी पे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप कोई कंज्यूमर कंपनी लेंगे 1 के पीईजी पे, बट स्टील, तो उस एंगल से आपको इसको एनालाइज करना चाहिए। विनीत सिंह कह रहे हैं सर देयर इज अ व्यू ऑफ नेक्स्ट 30 to 40 years आई वांट टू इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर। भाई 30-40 साल तक आईटी सेक्टर जिंदा रहेगा क्या इंडिया में? मुझे नहीं पता, बट आईटी, क्योंकि आईटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय ह्यूमंस। हमारे बहुत आईटी दर्शक होंगे यहाँ पे, प्लीज कमेंट में आप बताइए आपका क्या व्यू है। मुझे लगता है चैट जीपीटी टाइप जो चीजें आती है, ये कि ऐसा नहीं हो आगे जाकर आईटी को रिप्लेस कर दे। मतलब आज अगर मैं आज या कल कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने चैट जीपीटी को बोला कि बाइडेन के ऊपर एक पोएट्री बनाओ, फिर उसे खट से बाइडेन के ऊपर पोएट्री लिख के दे दिया, फिर उसे बोला डोनाल्ड ट्रंप पे पोएट्री बनाओ, और डोनाल्ड ट्रंप पे पोएट्री लिख के दे दिया। जो पोएट्री भी कर रहा है चैट जीपीटी, तो मुझे लगता है लेखक की तो बात ही नहीं है, तो किताब भी लिख सकता है चैट जीपीटी। तो हमारी थॉटफुल इन्वेस्टर कौन खरीदेगा फिर? ठीक है, तो कुछ लोग खरीद लेंगे, सोचने को कि चलो भाई कुछ तो इतना यूट्यूब सुनते तो किताब ले ले, बट नॉर्मली ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर चैट जीपीटी आ गया, और आईटी का 30-40 साल का व्यू मेरे को नहीं लगता लेना चाहिए। 30-40 साल का व्यू तो मैं एप्पल का भी नहीं लूंगा। आप मुझसे पूछेंगे तो एप्पल का फोन कहाँ जाएगा? क्या न्यूरोलिंक आ जाएगा? मेरे चश्मे के एंड पे फोन लगेगा, मैं सोचूंगा मन में और आपको सुनाई दे देगी मेरी आवाज। टेलीपैथी क्या एक्चुअल हो सकता है क्या? नंबर कैसे डायल होगा? क्योंकि ब्रेन मेरा क्या मैप हो सकता है क्या किसी डिजिटल कोई चीज के साथ? देखो मैं तो बहुत रैंडम एक फाइनेंस का आदमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, तो आप लोग के पास बहुत आइडिया होगा, बट प्लीज कुछ भी अगर अच्छा रेलेवेंट लगे तो लिखे, इट विल बी इंटरेस्टिंग। शायद इसके ऊपर हम आपके क्वेश्चंस लेकर भी एक अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, जस्ट टू फिगर आउट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू इन दिस वर्ल्ड। हाँ, अगर 30-40 साल के लिए अगर आपको कोई स्टॉक लेना हो, रिकमेंडेशन नहीं, आप पेज इंडस्ट्रीज ले लें, चाहे 40 साल हो या 400 साल, वो ह्यूमन बॉडी विल नॉट चेंज और वो प्रोडक्ट्स यूज में आएंगे। 30-40 साल के लिए आपको लेना हो तो आप नेस्ले ले सकते हैं, मैगी खाएगा इंसान, एशियन पेंट ले सकते हैं, घर का रंग होगा। ये हो सकता है ये सब स्टॉक में 30-40 साल में, पहले 4-5 साल आपकी इनकम नहीं हो, कमाई नहीं हो, पर 30-40 साल के लिए आपको ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो चले। आप 30-40 साल के लिए और क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं डेल का लैपटॉप भी नहीं बोलूंगा, आप 40 साल के लिए ले सकते हैं। मैं फोन कंपनी जियो भी नहीं बोलूंगा 40 साल के लिए आप ले सकते हैं। क्या पता इंटरनेट से फ्री फोन हो जाए, स्टारलिंक का मैंने कनेक्शन लिया, उसे लगा ले। टेस्ला भी 40 साल, मुझे नहीं पता गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये तो एक अच्छा टॉपिक होगा, समडे वी शुड हैव अ सेपरेट वीडियो ऑफ 30-40 साल में क्या क्या चेंज हो सकता है। मजा आएगा, वी विल थ्रो रैंडम आइडियाज, आप लोग लिखेंगे तो उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। तो एनीवे व्यू अबाउट एलटीटीएस वर्सेस टाटा एल्क्सी, व्हिच शुड आई बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? रिकमेंडेशन नहीं है, अगर सेबी वाले कोई सुन रहे हैं तो भाई मेरे को मत पकड़ना, हम कोई रिकमेंड नहीं करता, हम बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोग भी गवाही दे देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। बट जस्ट इन केस मुझे एलटीटीएस थोड़ा बेटर लगता है कंपेयर टू टाटा एल्क्सी। क्यों बेटर लगता है? वैल्यूएशन अच्छी, वैसे दोनों ठीक है, अगर आप ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो दोनों ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा उतना कोई फर्क नहीं है दोनों में। I've invested in Bajaj Finance, but now there is a negative report by an analyst and recommendation to sell with a target of ₹5183। आप लोगों ने कोई फॉरेन ब्रोकरेज का नाम सुना है? बर्नस्टीन, BERNSTEIN, जरा सुनना जाकर। कोविड के समय 2800 का भाव, और बर्नस्टीन ने बोला था 3 डिजिट चला जाएगा। ये ब्रोकरेजेस को आप छोड़ दीजिए, ये भाव देखते हैं और उसके बाद अपना टारगेट निकालते हैं। आई डोंट थिंक दैट दीस गाइज नो एज मच एज वी थिंक दे नो। तो इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए आपको। अगर कंपनी अच्छी लग रही है, अगर कंपनी के प्रॉफिट्स आएगी, अर्निंग्स आएगी, तो सब कुछ ठीक होगा।